ठेकेदार और मालिक मकान हाजिर हों। वकील साहब, आज का मुकदमा क्या है? मिलॉर्ड, आज एक तरफ ठेकेदार है और दूसरी तरफ मालिक मकान। ओके, प्रोसीडिंग स्टार्ट करें। ओके, आप मालिक मकान हैं? जी सर। ठीक है, अपना नाम बताइए और बताइए मामला क्या है। सर, मेरा नाम सुहेल है। मैंने सारी ज़िंदगी मेहनत करके एक एक पैसा जोड़ के 5 मरले का प्लाट लिया, फिर बैंक से लोन लेकर उस पर अपना घर बनाना शुरू किया, लेकिन इस ठेकेदार ने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। क्या किया इसने? सर, इसने ना सिर्फ घर का बेड़ा गर्क किया बल्कि डबल पैसे भी लगवा दिए। आपका नाम क्या है और आप कब से ठेकेदारी कर रहे हैं? आलीजा, मेरा नाम अमार है और ये हमारा जद्दी पुश्ती काम है। मेरे दादाजी भी ठेकेदार थे, अब्बा जी भी और अब मैं भी। और अब तक कितने मकान बना चुके हैं? मकान? जनाब, मैं तो पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना चुका हूँ। मसलन? आप कभी दुबई गए हैं? हाँ। वहाँ जगह जगह बनाई हुई मेरी बिल्डिंगें हैं। बुर्ज खलीफा भी आधा मैंने बनाया। क्या सबूत है इस बात का? सबूत? आप बिल्डिंगों के ऊपर लिखा देख लें, अमार लिखा होगा। वकील साहब, वो इमार है, अमार नहीं। और वहाँ अमार को इमार ही कहते हैं। बुर्ज खलीफा आपने आधा कैसे बना लिया? जनाब, ठेका तो मुझे मिला था, बाद में उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार को ठेका दे दिया और मुझे काम अधूरा छोड़ना पड़ा। तो पाकिस्तान क्यों चले आए? बस जी, वतन से मोहब्बत का जज्बा मुझे खींच लाया। यहाँ भी कोई बिल्डिंग बनाई? हाँ जी, कराची में जो हबीब बैंक की बिल्डिंग है वो मैंने ही बनाई थी। है? वो तो 1963 में बनी थी, 55 साल पहले। अच्छा, हाँ, हो सकता है गलती लग गई हो। वैसे मैंने भी एक बैंक की बिल्डिंग बनाई थी। इनका 5 मरले का मकान भी आपने बनाया? हाँ जी, हालांकि मैं छोटा काम करता नहीं हूँ। ठेकेदार ने क्या फ्रॉड किया? सर, सबसे पहले तो इसने सीमेंट की बोरियों में हेराफेरी की, 500 बोरी मंगवाई और 100 बोरी गायब कर दी। और भाई, गायब नहीं की, किसी गरीब की मदद की थी। वकील साहब, मैंने तो उसे कहा था नई बोरियां ला देता हूँ, ये माना ही नहीं। बोरियां गई कहाँ थी? जनाब, खाली बोरियां थी, कहाँ जा सकती थी? एक गरीब मजदूर को दे दी थी, उसने कबाड़िए को 500 रुपये में बेच दी। कितना सा झगड़ा है। ये जब भी कहे मैं खाली बोरियां लाने के लिए तैयार हूँ। वकील साहब, ये झूठ बोल रहा है, वो सीमेंट की भरी हुई बोरियां थी। अल्लाह माफ करे, मैंने सारी जिंदगी 2 नंबरी नहीं की। 2 नंबरी तो तुमने वाकई नहीं की, तुमने तो 10 नंबरी की है। और इसने क्या किया? सर, इसने जो मेरे घर की दीवार बनाई वो सारी की सारी टेढ़ी बनाई। हद हो गई है जनाब, वो टेढ़ी नहीं डिजाइन था। ऐसे गरीब लोगों को डिजाइन की भी समझ नहीं आती। डिजाइन था तो उसके पीछे लकड़ियों की सपोर्ट क्यों रखी? और सरकार, स्पोर्ट भी डिजाइन होती है। जाके अमेरिका यूरोप के ठेकेदारों से पूछें, वो तो जानबूझ के टेढ़ी बिल्डिंगें बनाते हैं। आप यूरोप के किसी ठेकेदार से मिले हैं कभी? ले, ठेकेदार माइकल अपना जिगरी यार है। कहाँ होता है ये माइकल? जर्मनी के शहर कनाडा में। जर्मनी अलग मुल्क है और कनाडा अलग। चलो, हो सकता है सुनने में गलती लग गई हो, वो आएगा तो मैं मिलवा दूंगा। सर, अगर इसने डिजाइन वाली दीवार बनाई थी तो वो 4 दिन बाद गिर कैसे गई? भाई जी, लगता आपका ईमान कमज़ोर है। क्या मतलब? भाई जी, इस दुनिया में कोई चीज़ हमेशा रहने वाली नहीं है। हर चीज़ ने एक ना एक दिन फना होना है। दीवार 4 दिन बाद ही फना होनी थी। सरकार, बड़े बड़े बादशाहों के महल फना हो गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें फना हो गई। आपके 5 मरले की दीवार की क्या औकात थी? इसने मसाला कितना लगाया था? 1.8 का, हालांकि मुझसे 1.3 की बात हुई थी। क्यों भाई, मसाला कम क्यों लगाया? हजूर, ज़्यादा मसालों से तो प्रॉब्लम हो रहे हैं। मतलब ये कि ज़्यादा मसालों की वजह से ही हाई बीपी हो रहा है और हाजमे खराब हो रहे हैं। मेरे मकान का हाजमा खराब था। इन्होंने कितने दिन में मकान तामीर किया? सर, 2 साल में। है? 5 मरले का घर 2 साल में? इतनी देर क्यों? जनाब, अच्छे काम में देर तो लगती है। कौन सा अच्छा काम? टेढ़ी दीवार, 1.8 का मसाला, सीमेंट की बोरियां चोरी, तो अच्छा काम कौन सा हुआ? सर जी, बार बार चोरियां ना मुझ पे डालें। इन्होंने अपने दादाजी को निगरानी पे रखा था, उनसे पूछ लें सीमेंट की बोरियां किधर गई। दादाजी को तो तुम सारा दिन बातों में लगा के रखते थे।
बहुत अच्छी। बुजुर्गों की खिदमत भी बुरा काम हो गया। ये बताएं, ठेकेदार साहब छुट्टियां भी करते थे? सर ये सिर्फ छुट्टियां ही करते थे। थोड़ी सी बारिश हुई तो छुट्टी, आंधी चली तो छुट्टी, कभी बच्चा बीमार, कभी मजदूर नहीं। जवाब दें। क्या जवाब दूं जनाब? कभी बारिश में कोई दीवार बनाता है, और बच्चे तो सबके साझे होते हैं। बीमार पड़ जाएं तो बंदा छुट्टी कर ही लेता है। बाकी जहाँ तक इन्होंने मजदूर ना मिलने की बात की है, उसके जिम्मेदार भी ये खुद है। वो कैसे? सर जी, ये मजदूरों को ना चाय देते थे ना खाना। तोबा तोबा, मैं तो तीनों वक्त चाय और खाना देता था। तीनों वक्त 2 रोटियां, 1 सब्जी और 1 चाय। तो और क्या होना चाहिए? जनाब मजदूर इतना सख्त काम करते हैं, उन्हें मटन कढ़ाई, देसी घी और देसी अंडे मिलने चाहिए। आपने मजदूर रखे हुए थे या पहलवान? जनाब मजदूर पहलवान ही होते हैं। वैसे इनसे पूछे कि सबसे मुनफरिद घर नहीं बनाया इनका? जी बिल्कुल, सबसे मुनफरिद है। इस ठेकेदार ने मेरे घर के वॉशरूम का जो फर्श बनाया है, उसका लेवल बिल्कुल बराबर है। सारा पानी खड़ा रहता है। बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। सारी दुनिया पानी बचाना चाहती है और ये बंदा पानी बचाने वाले को ताने देता है। ओ हेलो, वॉशरूम में पानी का ड्रेन नहीं होगा तो पानी निकलेगा कैसे? जनाब मैंने तो उनका भला किया है, नहा भी लेंगे तो पानी ज़ाया नहीं होगा। वैसे चाहे तो डोंगे से भर भर के निकाल दिया करें। वकील साहब, मैंने इसको फर्श पे चिप्स लगाने को कहा था, इसने वो भी नहीं लगाई। अच्छा, तो फिर इसने क्या लगाया? इसी से पूछे। और जनाब चिप्स तो सभी लगवा लेते हैं, मैंने सोचा चिप्स की बजाय निम्को लगानी चाहिए। निम्को? हाँ जी, फर्श ज़रा खट्टा मीठा रहता है। और वकील साहब, मैंने इसे कहा था कि बेसमेंट भी बनानी है, इसने वो भी नहीं बनाई, कहता भूल गया था। सरकार बेसमेंट तो बाद में भी बन सकती थी, आपने ही मना कर दिया था। हाँ तो वकील साहब को बताओ क्यों मना किया था? जनाब मैंने इन्हें कहा था छत पर बेसमेंट बनवा लें, ये माने ही नहीं। छत पर बेसमेंट कैसे बन सकती है? बन सकती है जनाब, मैंने बना के दिखानी थी, ये माने ही नहीं। फर्श पर निम्को लगा दी और छत पर बेसमेंट बना रहे थे। तुम कैसे ठेकेदार हो? जनाब ज़हीन ठेकेदार ऐसे ही होते हैं। लोगों की उम्र भर की कमाई उजाड़ कर खुद को ज़हीन कह रहे हो? जनाब मैंने पूरी नेक नियति से मकान बनाया है, यकीन करें मैंने कदम कदम पे इसकी बचत करवाई है। कैसी बचत? तुमने तो लेंटर भी ठीक नहीं डाला, थोड़ी सी भी हवा चले तो पूरी छत हिलती है। सरकार आपने ही तो कहा था छत ऐसी बनाना कि बच्चे खुश हो जाए। हिलती हुई छत इसलिए बनाई है ताकि आपके बच्चे पार्क में जाने की जिद ना करें, घर पर रहे और मजे से झूले लें। और अगर छत गिर गई तो? गिर गई तो मैं दोबारा बना दूंगा, इसमें कौन सा खर्चा होना है। ओए तू की चीज है? बस सर ताड़ी मोहब्बत है, तुसी भी घर बनवाना होवे तो खादम नू आर्डर लाना। तुमसे तो मैं कबर भी ना बनवाऊं। वकील साहब, ऐसे ठेकेदारों को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। मी लॉर्ड, ये है सारा मुकदमा, अब फैसला आपने सुनाना है। मुकदमे की सारी कार्रवाई सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि ठेकेदार को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। लेकिन नालीजा मैं तो। चुप, ये अदालत ना तुम्हें फांसी देगी और ना ही जेल भेजेगी। मेहरबानी। मैं हुक्म देती हूँ ठेकेदार को 1 माह तक रोजाना 3 घंटे के लिए चाहत फतेह अली खान के गाने सुनवाए जाएं। हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ एक और वीडियो मौजूद है, इसे भी देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।